हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, सभी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी से भी इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही रखा गया है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसके इतिहास को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पे जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, लगभग 64 वर्ष की उम्र में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला तथा पुनः सृजन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है मूल अधिकार से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था फ्रांस की क्रांति से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई, 1979 ईस्वी में। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लेटो। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश में, विकल्प से। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? राजा मन्नार समिति, जो 1970 में बनी थी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? 2। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना? राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करके। 26 अगस्त 2009 ईस्वी को शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 ईस्वी को। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? वीके मेनन ने। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था द्विशासन प्रणाली से। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी, समलैंगिक कानून को वैधता प्रदान करने के लिए। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 365 अनुच्छेद 22 भाषाओं में विभाजित थे। इनमें 8 अनुसूचियाँ थीं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15%। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? अनुच्छेद 16 में। कौन व्यक्ति किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार से। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 21 साल। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 153। हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन संसद का अंग नहीं है? विधानसभा। वोट देने के लिए उम्र 21 से 18 साल कब किया गया था? 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? पंचायत चुनाव में। महाराष्ट्र और गुजरात कब राज्य बना था? 1 मई 1960 ईस्वी को। 1977 से 1989 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। शरद अरविंद बोबडे से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? लोकपाल का। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षित कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात राज्य। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? अप्रैल 1952 ईस्वी को। कौन स्थानीय निकाय नहीं है? विकास प्राधिकरण। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय से। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग किया गया था? 2013 ईस्वी में। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 32 के तहत। राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 169 में। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? राज्य मंत्री। पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को।
8वीं अनुसूची में संविधान की कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित सही कथन कौन सा है? अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री की। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? 22 भाग। 20 जनवरी 1972 ईस्वी से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा था? अरुणाचल प्रदेश का। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 29 से। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला है? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई थी? बीबी गिरी। अक्टूबर 2020 ईस्वी तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से 365 उप अनुच्छेदों को जोड़ते हुए अब तक 465 अनुच्छेद। राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका में। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। न्यायपालिका की विशेषता क्या है? पूर्णतया स्वतंत्र या स्वायत्तता। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 ईस्वी में किस आयोग का गठन किया गया था? पुंछी आयोग। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। 300 क के अंतर्गत। सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में। 2019 लोकसभा में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? 303। लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? मोरारजी देसाई की। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क में। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? 14 मई 1954 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यादेश के द्वारा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 110 के 3 से। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? 3री अनुसूची में। हमारा संविधान कब पूर्ण रूपेण से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360 में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 ईस्वी में। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे हटाया नहीं जा सकता है? प्रधानमंत्री को। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? उच्च न्यायालय के। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष 1989 ईस्वी से। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? भाग 9 से। पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 9 तक। 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य के थे? संयुक्त प्रांत के 55 सदस्य।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 326 के द्वारा। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 के तहत। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख 1943 से 49 ईस्वी तक। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारत सरकार द्वारा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकक्षेपण कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? पू लाल देंगा। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? मंत्री। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ क्या है? मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 और 137। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 108 में। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कौन सी संरचनात्मक सुधार किए थे? मार्ले मिंटो सुधार। भारत संघीय क्षेत्र है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका क्या मतलब है? संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत का महान्यायवादी से। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 4 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं? धारा 144 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 व 24 में। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 112 में। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 ईस्वी में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? आंध्र प्रदेश में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं होते हैं? सांसद। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? एससी द्वारा राष्ट्रपति को सलाह से। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103 सीएए 2019 के द्वारा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 को।
भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के 24 वर्षों तक। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 संसदीय मंत्रिपरिषद से। नवीन पटनायक कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बार। 2000 से अभी तक कार्यरत हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? गोवा में। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? पंचायती राज की संरचना से। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है? राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की पंजीकृत करके जांच करना। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? गुलजारी लाल नंदा ने, एक बार 1964 में और एक बार 1966 ईस्वी में। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 43 का बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति को बढ़ावा देना से। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरण में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। राज्यसभा में नामित सदस्य हैं। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? अमेरिका और इंग्लैंड में। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? संघवाद को। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? आचार संहिता का। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा से। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई है? मालदीव में, अक्टूबर 2009 ईस्वी में। 2019 ईस्वी के लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? सुनील अरोरा। वर्तमान में राजीव कुमार हैं। तेलंगाना राज्य का किस नंबर का राज्य बना था?
29वां, अब 28वां हो गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष की उम्र तक। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 280 में। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है? चौथी अनुसूची में। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 43 में। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 51 में। महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनके पास मतदान का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? बहुजन समाज पार्टी की। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? भारत में विधि के निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? एन गोपालास्वामी अयंगर ने। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों लोकसभा या विधानसभा के 15% निर्धारित की गई है? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए किसके तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? 74 के 1 के द्वारा। समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वां। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 के द्वारा। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले असम से, वर्तमान में राजस्थान के राज्यसभा के सदस्य हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कोई एक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा जाता था? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता का। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में। अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? नागालैंड को। अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? पहली अनुसूची में। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को 16वां राज्य के रूप में।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध बिना संसद के स्वीकृति के होता है? 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 7.1/2 माह तक। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान से। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? निर्वाचक मंडल। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? समवर्ती सूची का। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। भारत में चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी, 1969 से 1974 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? अनुच्छेद 29। मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? लोकसभा के प्रति। सहकारिता आयोग किससे संबंधित है? राज्य व केंद्र संबंधित, 1983 ईस्वी से। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? अंग्रेजी व राजस्थानी में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं? द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना पड़ता है? 14 दिन पूर्व। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रियों की नियुक्ति और उससे संबंधित। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 98 विषय। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण करने किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम आयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में
मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 51 के 1A में स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। शारदा एक्ट 1929 और लागू 1930 में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़ का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था? 44वें संविधान संशोधन में। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18 द्वारा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? 36वां 1975 के द्वारा। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किसके द्वारा हुआ था? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश की संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन पर आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों के में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक
शक्ति का आधार है? भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 ईस्वी में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संसदों को नहीं, केवल संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाला बिल पर। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को आयु की पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी संसद का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा? 6 महीने बाद। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का 80 और 31। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया जाता है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है और कितना है? उत्तर प्रदेश का 31। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं संघीय प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित हैं? अनुच्छेद 149 में। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है? बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई है। भारतीय संघ का कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 17I के क में। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य। ये सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे?
संयुक्त रूप से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? राजनीतिक मामलों के लिए। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की थी? 1773 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था? 15। गवर्नर जनरल के बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई है? 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? 1892 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी के प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है? 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रभावित किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। बी.आर. अम्बेडकर ने कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? बंगाल से। और देश के विभाजन के बाद बॉम्बे से। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव को। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है? केवल सिफारिशी अधिकार। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होती है? स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है? कैबिनेट मिशन योजना के। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं और 6ठी अनुसूची में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन।
भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा देश के। संसद द्वारा अधिवेशन प्रारंभ के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? 6 सप्ताह के बाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी के द्वारा। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? केसी ह्यूमर का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन है? इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 15 एवं राज्यसभा में 7। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1866 में और 1949 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण के बाहर किया गया है? 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19 के ए में। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषय पर। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में 1982 ईस्वी में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका को। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। लोकसभा के विपक्षी दल के नेता किस रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? कम से कम 10%। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया था? 1976 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? बीवी गिरी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसी और ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं और भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।